Good morning, students. Good morning, sir. How are you? We are fine. Very good. और कैसे इस सिंपल प्रेजेंट का यूज करके हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसको सिखाने के पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ, क्योंकि जब सेंटेंस बनेगा, जैसे मैं जाता हूँ तो क्या हम लोग करेंगे? आई गो। मैं जाता हूँ के लिए क्या होगा? आई गो। लेकिन अगर आपको कहना हो मैं नहीं जाता हूँ, तो आप बहुत सारा मिस्टेक यही कर देते हैं। सभी लगभग यही मिस्टेक करते हैं, आई नॉट गो, है ना? फट से बोल देते हैं। आपको पता है नॉट लगा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है। और सही क्या होगा? आई डू नॉट गो। आई डू नॉट गो। सही क्या होगा? आई डू नॉट गो। आप बोलेंगे सर ये नॉट तक तो ठीक था, लेकिन सर ये डू कहां से लेकर के आप आ गए, है ना? डू कहां से आ गया? तो ये डू है, इसको हम बोलते हैं वर्ब टू डू। क्या बोलते हैं? वर्ब टू डू। और ये पता है कितने भाई हैं? वर्ब टू नहीं, वर्ब टू डू 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है? डिड है। सबसे बड़ा कौन है? डिड है। और उससे छोटे 2 भाई हैं। पहला है डू और दूसरा है डज, ठीक है? तो ये जो डिड है ना, तो सबसे बड़ा भाई जो है, ये कौन सा टेंस को, कौन सा काल को दिखाता है? ये दिखाता है पास्ट को। ये दिखाता है पास्ट। और डू एंड डज दिखाता है किसको? प्रेजेंट। तो ये डिड किसको दिखाएगा? पास्ट को। और डू किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को। डज किसको दिखाएगा? डज दिखाएगा प्रेजेंट को ही। तो डू एंड डज प्रेजेंट को दिखा रहा है एंड डिड पास्ट को दिखा रहा है। अब देखिए, अब ये जो नॉट है ना, ये नॉट कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आता है। कभी भी नहीं आता है, याद रखना। किसी भी सेंटेंस में नॉट अकेले नहीं आता है। किसको लेकर के आता है साथ में? नॉट को डर लगता है, हम सेंटेंस में जाएंगे तो हमको वर्ब और सब्जेक्ट मिलकर के पीटेंगे, है ना? तो वो बोलता है मेरा एक फ्रेंड चाहिए हमको साथ में। और वो फ्रेंड कौन होता है? वो होता है डू, डिड एंड डज। और भी फ्रेंड्स हैं, बाद में बात करेंगे हम लोग, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इन्हीं तीनों पे बात करेंगे। तो ये 3 फ्रेंड में से किसी एक को लेकर के और सेंटेंस में आएगा, ठीक है? तो जैसे he eats, वह खाता है। और जब नेगेटिव बोलना है वह नहीं खाता है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको नॉट को लाना पड़ेगा ना। जैसा आपने पहले लेकर के आए थे आई नॉट को, है? तो यहाँ पे भी नॉट को लेके आइएगा। तो आप बोलते ही नॉट ईट्स, यही बोलते हैं ना? नहीं बोलते? अच्छा, आप सुधर गए हैं, ठीक है। तो ही नॉट ईट्स अगर बोल देते तो मैं बोलता नॉट तो अकेले आता नहीं, ये तो अपने एक फ्रेंड को लेकर के आता है। तो इसका फ्रेंड कौन हो सकता है? हमारे पास 3 पड़े हैं, डिड पड़ा है, डू पड़ा है, डज पड़ा है। 3 में से किसी एक को लेके आना है, हा? तो जो एक तरह के लोग होते हैं वही ना दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम अच्छे हैं तो हम अच्छे लोगों को आकर्षित करेंगे, है ना? तो देखो यहाँ पे ईट्स लिखा हुआ है और ईट्स में एक छोटा सा एस तुम्हें दिख रहा है ना? एस दिख रहा है ना ईट्स में, ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है जिसमें एस लगा हुआ है? डज है ना? बस हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। हमें तो पहचानना था ना कि इन तीनों में से कौन सा फ्रेंड है नॉट का, कि नॉट का फ्रेंड कौन सा यहाँ पे? डज है। तो हम क्या कर देंगे? ही डज नॉट क्या होगा? ईट्स होगा या ईट होगा? क्योंकि ये वाला एस तो चला गया है इसको, है ना? ये वाला एस तो इसको दे दिया हमने, तो यहाँ से एस हट जाएगा। अब हो गया he does not eat। समझ गए? यहीं पे मैंने अगर लिखा रहता ये वाला eat का पास्ट फॉर्म लिखा रहता he ate। क्या लिखा रहता? he ate, उसने खाया। और तब बोलना रहता कि उसने नहीं खाया, तो क्या करते?
पहले तो हम लिखते ही नॉट एट। आप तो यही बताते हैं ना, ही नॉट एट। फिर मैं बोलता है कि नहीं, नॉट तो अकेले आता नहीं है, किसको लेके आता है? अपने किसी फ्रेंड को। तो यहाँ पे 3 फ्रेंड पड़े हैं, 3 में से किसको लेके आएगा वो? डू को लेके आएगा क्या? डज को लेके आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है ना, ये सेकंड फॉर्म में है, मींस पास्ट फॉर्म में। तो पास्ट फॉर्म का तो एक ही है हमारे पास, डिड है। तो यहाँ तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, हम डिड को लेकर के यहाँ आ जाएंगे और ये हो जाएगा ही डिड नॉट। अब देखो, ये जब पास्ट हो ही गया, डिड जब पास्ट हो ही गया, तो ये वर्ब को हम लोग V1 कर देते हैं। हाँ? तो यहाँ 8 की जगह क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। तो अब सेंटेंस हमारा क्या बन गया? He did not eat. He did not eat. ये हो गया वह नहीं खाया। समझ में आ गया? तो कब नॉट अपने फ्रेंड को लेगा और कौन से फ्रेंड को लेगा, हम लोग इस पे अभी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बोलता हूँ सेंटेंस और आप उसका नेगेटिव बताना मुझे, ठीक है? चलो, यू कम, तुम आते हो। यू कम, ओके, तुम आते हो। लेकिन अगर बोलना हो तुम नहीं आते हो, क्या बोलेंगे? यू नॉट का फ्रेंड यहाँ कौन सा होगा? डू होगा या डज होगा? डू होगा। क्यों? क्योंकि कम में एस लगा था क्या? नहीं लगा था, तो डज नहीं आएगा उसके साथ, सिर्फ डू आएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यू डू नॉट कम, ये हो जाएगा ना। अच्छा चलो, दूसरा मैं बोलता हूँ, दे जंप, वे लोग कूदते हैं, दे जंप। और जब बोलना हो वे लोग नहीं कूदते हैं, दे डू नॉट जंप, है ना? दे डू नॉट जंप। अच्छा, अगर बोलना हो कि वह नाचती है, शी डांसेस। अगर बोलना हो वह नहीं नाचती है, शी डज नॉट या डज नॉट। क्यों? क्योंकि हमने शी डांसेस में एस लगाया हुआ था, तो यहाँ पे नॉट का फ्रेंड कौन सा होगा? डज नॉट होगा, और यहाँ का एस हट जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट डांस, सी डज नॉट डांस, वह नहीं नाचती है। सीख गए सभी लोग कि नॉट का फ्रेंड कौन कौन सा होता है? नॉट के 24 फ्रेंड होते हैं, 24 फ्रेंड्स होते हैं। कितने फ्रेंड होते हैं नॉट के? 24 फ्रेंड्स होते हैं। और कितने फ्रेंड की जानकारी अभी ली हम लोगों ने? मात्र 3 की ली है, और इस पे भी बहुत प्रैक्टिस करना है।